किसान आंदोलन हुआ था, जब फार्म लॉज आए थे, तब बिना उस चीज को पढ़े जो किसानों के हित में थे, आपने बिना सोचे समझे उस चीज को आपने किसानों के तो खराब। कहते हैं मेरी रग रग में राजनीति दौड़ती है राहुल गांधी, एक बार पीएम बना के देखिए, देश का जो है वो मैं नक्शा बदल। आपके परिवार को देख लिया था पीएम बना के, और दुनिया के पीछे पीछे उनकी पूंछ पकड़ के आप चलते रहे। अब हम अपना नाम जो है सबसे ऊंचा लहराना चाहते हैं, अपनी संस्कृति को हम पूरे देश दुनिया को हम दिखाना चाहते हैं। देखिए, हमारे भारत की विशेषता ही यही है कि हमारा धर्म, हमारा जो संस्कृति रही है, उसी से हमारा जितना विकास है, अगर हम उसको ही उसका बेसिस बनाकर नहीं चलेंगे तब हमारे भारत का कोई अस्तित्व ही नहीं बचेगा। आप किसकी सरकार देख रहे हैं, राहुल गांधी जी या मोदी जी की? मोदी जी की क्यों देख रहे हैं? जिस प्रकार से हमारे देश का विकास हुआ है पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, पहले भारत कहीं था भी नहीं, कोई स्तर नहीं था, कोई सम्मान नहीं था भारत का। आज सारे जो देश हैं वो भारत का सम्मान भी कर रहे हैं, उसके साथ साथ भारत से एक डर भी लोगों के बीच में बना है कि अब हम भारत को दबाकर हम ऊपर नहीं उठ सकते। तो सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत की बहुत। आप क्या करते हैं? जी, मैं स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट है, कौन सी? जी, अभी मैं 12th में हूँ। अच्छा, एक बात बताइए, शिक्षा व्यवस्था की बात करते हो, शिक्षा व्यवस्था में क्या क्या सुधार किए सरकार ने? शिक्षा व्यवस्था में जिस प्रकार से पहले जो ढीलापन था, अब जो सरकारी स्कूलों के अध्यापक भी हैं वो भी अब पढ़ाई पे बहुत ध्यान दे रहे हैं। काफ़ी सारे एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ को भी सरकारी स्कूलों के बच्चों में भी अब लाया जा रहा है, अब उनका भी उसी रूप में विकास हो रहा है। वो भी कुछ अब ऐसा कहा जा रहा है कि जैसे भारत की शिक्षा व्यवस्था भी है इस सरकार के अंडर में, इसमें कोई भी बालक अपना फ्यूचर नहीं देख सकता, कोई भी बच्चा अपना फ्यूचर नहीं देख सकता। जितना अंतर पिछले सालों की अपेक्षा अब आया है, जितना एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम्स जितनी आज के स्तर पर जिस हिसाब से शुरू हुई है, तो मेरे को तो लग रहा है कि आने वाले 5-10 सालों में ऐसा बिल्कुल भी नहीं रहेगा कि कोई बच्चा, अगर वो पढ़ा लिखा है, अगर वो मॉडर्न डे डिमांड्स के अनुसार उसने अपनी स्किल्स को अच्छे से पॉलिश किया है, तो उसको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत। रोजगार पे बार बार सवाल उठते नजर आते हैं, कहते हैं कि मोदी सरकार में रोजगार नहीं है, आप क्या कहना चाहोगे? रोजगार की कमी बिल्कुल भी नहीं है। दिक्कत इस बात की है कि लोग बस एक तरफ जो आई हुई, जो पहले से आई हुई जो कर्म जैसा चले जा रहा है कि इंजीनियर सब बनेंगे, डॉक्टर सब बनेंगे, भीड़ वहीं पर बढ़ी जा रही है। और जो आने वाली जो नई नई अपॉर्चुनिटीज़ है, जो नई नई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है, उसके बारे में अवेयरनेस एक तो कम है, और लोग वो रिस्क लेने से काफ़ी ज़्यादा डर रहे हैं। पर जो लोग आगे आ रहे हैं, आज बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स हैं जो भारत का नाम इतने ऊंचाई तक लेके जा रहे हैं। तो फिर मोदी जी बोलते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो इस नारे पे कहाँ तक वो मुकम्मल करते हैं? बहुत मुकम्मल कर रहे हैं। आजकल गाँव में भी मेरे जान पहचान के सारे गाँव की छोटी से छोटी बेटियाँ, उनमें भी अब इतने ऊपर तक पहुंचने की, इतने बड़े बड़े अधिकारी बनने की उनकी इच्छा, उनकी जो जिज्ञासा है, अब उन बच्चों में भी हमें वो नजर आ रही है। तो ये किसकी वजह से? बहुत ज़्यादा हाथ है इसमें सरकार का, साथ साथ इसमें सोशल मीडिया का भी काफ़ी ज़्यादा हाथ है कि लोगों को अब पता चल रहा है, लोगों के पास अब उपाय हैं, रास्ते हैं अपना करियर। राहुल गांधी कहते हुए नजर आते हैं कि जो देश की जनता या युवाओं की बात करें, वो आज हमारे साथ खड़ी है, आप खड़े हो उनके साथ। देखिए, अगर राहुल गांधी में वो बात होती तो मैं ज़रूर उनके साथ खड़ी रहती। एक मजबूत विपक्ष का होना बहुत ज़रूरी है, जो अभी फिलहाल हमारे न्याय दिलवाने की बातें करते हैं, किसानों की तरफदारी कर रहे हैं। किसानों की आप जो तरफदारी कर रहे हैं, जब किसान आंदोलन हुआ था, जब फार्म लॉज आए थे, तब बिना उस चीज़ को पढ़े जो किसानों के हित में थे, आपने बिना सोचे समझे उस चीज़ को, आपने किसानों के तो खराब, आपने उनके तीन काले कानून जो बोला जाता है, 3 नियम, उनको तो वापस ले लिए सरकार ने। फिर दोबारा लोकसभा इलेक्शन जब पास में, तो दोबारा जो किसान बैठ रहे हैं, इस पर आप क्या सोच रहे हैं? जी देखिए, अब ये सरकार का मामला ज़्यादा है। अब कहीं ना कहीं किसानों को भी इस बात की जानकारी नहीं है। भड़काऊ भाषण और कई सारे ऐसे अधिकारी हैं जो उनके कान भर देते हैं, जिसके कारण ये सब चीज़ें हैं। तो ये तो चलता रहेगा, इसमें तो ज़्यादा कुछ मुझे नहीं लगता। साथ देंगी तो मोदी जी की देंगी, राहुल जी? बिल्कुल बिल्कुल, फिलहाल तो मोदी जी। कहते हैं मेरी रग रग में राजनीति दौड़ती है राहुल गांधी, एक बार पीएम बना के देखिए, देश का जो है वो मैं नक्शा बदल। आपके परिवार को देख लिया था पीएम बना के, और दुनिया के पीछे पीछे
उनकी पूछ पकड़ के आप चलते रहे। अब हम अपना नाम जो है सबसे ऊंचा लहराना चाहते हैं, अपनी संस्कृति को हम पूरे देश दुनिया को हम दिखाना चाहते हैं। वो तो बोल रहे हैं कि आज देश में जो कुछ भी है सारा उनके दादा दादी का दिया हुआ, मोदी जी ने किया क्या है? हाँ तो सही बात है ना, उनके दादा दादी का ही दिया हुआ सब कुछ है। भ्रष्टाचार, जितनी भी जो बुराई आपको दिख रही है, आधी से ज्यादा उनके दादा दादी की दी हुई हमारी धरोहर है, आप जो कुछ भी कह सकते हैं उसको। तो हाँ सही बोला है उन्होंने। तो अच्छा, मोदी जी के कामों की बात करें तो कौन से ऐसे काम है जो आपको पसंद है? मेरे लिए तो हमारी संस्कृति को जो इतना उन्होंने प्रमोट किया है, मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि पहले अगर मैं किसी के सामने बोल देती थी कि मैं धार्मिक हूँ या फिर मैं इन सब चीज़ों पर भरोसा रखती हूँ, तो मुझे बहुत ही नीच या फिर अरे तू मॉडर्न नहीं है ये समझा जाता था। पर आज अल्ट्रा से अल्ट्रा मॉडर्न बच्चे जो मॉडर्निटी की बात करते थे वो भी आज जय श्री राम कह रहे हैं। इसकी कितनी खुशी है आपको? तो कितनी ज़रूरत थी इस सब चीज़ों की? बहुत ज़रूरी है। आप देखेंगे इससे क्राइम रेट भी कम होगा, सब कुछ। लोग अगर अपने नैतिक मूल्यों से जुड़ेंगे तो इससे हर चीज़ में विकास होगा ही होगा। लेकिन एक जगह भी विपक्ष कह रही थी कि राम नाम बस युवाओं के मन में पुट करने का है और विकास और रोजगार से दूर ले जा रही है सरकार। तो कम से कम वही युवा जो पहले राम के नाम को बोलने से भी शर्माता था, लज्जाता था, आज कम से कम उस नाम को बोल तो पा रहा है कम से कम। तो मैं तो इसको बहुत अच्छी चीज़ मानती हूँ। किसान आंदोलन अभी कर रहे हैं, उनके बारे में क्या सोच रहे हैं? ये फैशन है। जब चुनाव आता है तब इनकी सारी एकता हो जाती है और इनमें कोई जब स्वामीनाथन कमीशन की बात आई थी तो सारी मांगे इन्होंने मान ली थी। इसके बावजूद ये इनकी जो तो आप इसको किस नजरिए से देख रहे हैं? 2 महीने के बाद में लोकसभा चुनाव स्टार्ट हो जाएंगे और ऐसे में अभी किसान सारे धरने पे बैठे हुए हैं। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पंजाब देश तक सीमित है। देश का किसान इस रूप में कहीं भी सम्मिलित नहीं है। केवल पंजाब के कुछ किसान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ पॉकेट और कुछ नहीं। सिर्फ हरियाणा पंजाब से ही लोग क्यों आते हैं किसान, बाकी किसान क्यों आते? क्या लगता है? इसलिए क्योंकि ये जमींदारी प्रथा यहाँ खत्म नहीं हुई। जमींदार है यहाँ पे। बाकी देश के जो किसान है, जिसको किसान सम्मान निधि मिल रहा है, उसका वो समर्थन कर रहे हैं। तो आपको क्या लग रहा है, ये तो डिमांड चल रही है और बार बार ये भी विपक्ष कहते हुए नजर आ रही है कि किसानों के ऊपर एक्सपायरी आंसू बम गिराए जा रहे हैं, क्या लग रहा है? नहीं, बिल्कुल देखिए, ऐसा है कि अराजक स्थिति जब होगी तो सरकार को एक्शन करना ही पड़ेगा, इसमें दो राय नहीं है। अब सवाल ये है कि किस संदर्भ में आप आंदोलन कर रहे हैं। आपकी जो मांग है, मांग जायज़ हो सकती है, लेकिन जो आंदोलन करने का तरीका है वो बिल्कुल स्वीकार नहीं है। जिस तरीके से ये हिंसक हो रहे हैं। और राहुल गांधी कह रहे हैं कि नफरत की आदत हो चुकी है, इसलिए नफरत ही बात रहे मोदी जी, मोहब्बत की जरूरत। राहुल गांधी केवल फैशन में रहते हैं, उनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। वो तो एक प्रकार से वस्तु विनिमय के एज में जी रहे हैं। नरेंद्र मोदी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के एज में जी रहे हैं। वो बस यात्रा करते हुए दिख रहा है, विदेश यात्रा करने से क्या फर्क पड़ता है। वो बीड़ी बनाने वाले के पास बैठ जाते हैं, कभी तम्बाकू वाले के पास बैठ जाते हैं, कभी और ड्राइवर के पास बैठ जाते हैं। तो इतने वर्षों तक कांग्रेस का शासन रहा, उसका क्या परिणाम हुआ? इससे पता चलता है कि कांग्रेस फैमिली ने देश को लूटा है। वो कह रहे क्या जो भी है भारत में वो सब और सब उनकी दादा दादी ने दिया है। यही है क्या? ये क्या राजतंत्र था? ये लोकतंत्र था? राहुल गांधी तो कह रहे हैं लोकतंत्र अभी खत्म हुआ, डेमोक्रेसी अब नहीं। हाँ, तभी तो इतने बेबाक से बोल रहे हैं वो। जब राहुल पहले भी बोल पाते थे। यदि लोकतंत्र खत्म हो गया है तो उनके बोलने पे पाबंदी लग जाती ना। वो तो बेबाक अपनी टिप्पणी करते हैं, कुछ भी बोलते रहते हैं। अच्छा, आपको क्या अंतर नहीं दिखाई दे रहा है इन 9 सालों में? मोदी जी के 9 साल आपके कैसे? 9 सालों में 10 में से 9 नंबर में देने जा रहा हूँ। 9 नंबर दे रहे हैं? 9 नंबर। क्योंकि ओवरऑल जो समग्र विकास है उसकी नींव पड़ चुकी है। अब उसका विकास का स्वरूप दिखने लगा है। विगत 8-9 वर्षों में जो उन्होंने नींव दिया था उस पर मंजिल अब बनना शुरू हो चुका है। अब हर क्षेत्र में, युवाओं में, किसानों में और सभी नौकरी पेशा लोगों में एक संतोष का भाव है कि नरेंद्र मोदी जरूर उन पे विश्वास पर खड़े होते हैं। देश की जनता को संतुष्ट कर बिल्कुल संतुष्ट है। मैं आप पे आती हूँ। क्या लगता है, देखा जा रहा था कि जो 3 काले कानून थे वो तो वापस ले लिए गए थे, लेकिन उसके बावजूद किसान दोबारा आंदोलन करते हुए दिख रहे हैं, ठीक लोकसभा इलेक्शन के 2 महीने पहले। जी, मैं आपको कह रहा हूँ ये किसान है ही नहीं, सारे खालिस्तानी है। जो किसान है असली वो बेचारे अपने गाँव में बैठे हैं, वो खेती बुआई कर रहे हैं, वो सब्जी वब्जी बेच रहे हैं, कुछ नहीं है। ये किसान है ही नहीं है, ये सारे खालिस्तानी है। किसान को अन्नदाता बोला जाता है, आप इनको खालिस्तानी बता रहे हैं। ये खालिस्तानी है ना, ये किसान नहीं है ना। जो किसान होते हैं हम उनको बोलेंगे भी, उनके पक्ष भी लेते हैं। क्या लगता है जो
राहुल गांधी बार बार बोल रहे हैं कि जो मोदी जी है नफरत बांट रहे हैं, सिर्फ नफरत ही बांट रहे हैं, हमें मोहब्बत चाहिए। कहीं नहीं बांट रहे, हमारा राम मंदिर बन गया, जो हमारा हक था वो बन गया, ज्ञानवापी मंदिर खुल गया। कश्मीर के अंदर कभी हमारा तिरंगा झंडा नहीं फहरता था लाल चौक पे, आज तिरंगा झंडा फहर रहा है। राहुल गांधी खुद को कश्मीरी पंडित बताते अरे मुसलमान है, कहीं कहीं नहीं है ये, इनका पूरा का पूरा खानदान, इसका तो गांधी पता नहीं है भी नहीं है, खान है सारे, क्या है क्या नहीं है पता नहीं। ये हैं, धारण करते हैं सर। ये कभी तो ये जनेऊ डाल लेगा, कभी क्रिश्चियन बन जाएगा, कभी गुरुद्वारे में सरदार की पगड़ी बांध लेगा। अरे ये पागल नौटंकीबाज आदमी है। न्याय दिलवा रहे हैं, आप नौटंकीबाज बोल रहे हैं। अन्याय का भारत तोड़ो यात्रा में है वो, सारे भाग गए थे, 2-4 बच्चे भाग जाएंगे, और ये भी जाएगा अपनी नानी के घर। कह रहे हैं कि इस बार 2024 से मोदी जी का पलड़ा साफ ही करके कहीं नहीं करेंगे मोदी का पल्ला साहब, ये जो करते हैं ना कि ईवीएम मशीन हटाओ, ये करो वो करो। अरे ईवीएम मशीन होती तो तेलंगाना में क्यों नहीं जीतती, पंजाब में क्यों नहीं जीतती, दिल्ली में क्यों नहीं जीतती बीजेपी आगे जीत रही है क्योंकि लोगों की डिमांड है। मैं खुद इलेक्शन से पहले छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और राजस्थान इलेक्शन से पहले मैं खुद विस्तारक के रूप में मैं राजस्थान गया हूँ। कोटा के मांगरोल गांव में 10 दिन रह के आया हूँ। मैं गांव में घुमा हूँ, सबके मन में मोदी, सबने मेरे को, जितने भी हर गांव में घुमा सारे मेरे से बोल रहे थे कि इस बार मोदी। और देखो राहुल गांधी बोल रहे कि जनता हमारे साथ खड़ी है, रोजगार नहीं दे पा रही सरकार, क्यों नहीं, रोजगार उनके लिए नहीं है जो रोजगार करना नहीं चाहते, जो नौकरी करना चाहते नौकरी बहुत है।